नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने नाउंस का एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच नाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, नाउंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, नाउंस के डिफिनेशन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने भागों में डिवाइड किया गया, उसको 9 भागों में डिवाइड किया, हमने ये बताया। उसके बाद हमने एक टॉपिक सबको बताया, नाउन। नाउन को कितने भागों में डिवाइड किए गए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया और अनकाउंटेबल नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया दोस्तों, ये हमने आपको बताया। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था उसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का हमने आपको कुछ एग्जांपल भी बताया था। तो पहले वीडियो में हमने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इस कॉमन नाउन के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कॉमन नाउन। सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसकी हिंदी होती है दोस्तों, होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसका जो डिफिनेशन होता है बाबू, डिफिनेशन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं। A common noun is a name given is common to every person, things, place of the same. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका छोटा सा डिफिनेशन हो गया नाउन, कॉमन नाउन का। अब मैं आपको बता देता हूँ लिखा क्या गया एक बार फिर से। देखिए लिखा क्या गया, a common noun is a name given the common to every दो बार हो गया, सॉरी, every person, things, place of the same class। इसमें आपको दोस्तों हिंदी बता देता हूँ। वह संज्ञा जो एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विभिन्न वस्तुओं को वर्णन करता है या विभिन्न वस्तुओं को प्रकट करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें दोस्तों सिर्फ जात का पता चलता है, बट इसमें किसी का नाम नहीं दिया होता है। तो इसमें सेम क्लासेस होते हैं। तो सेम क्लासेस कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल जैसे दोस्तों बॉय हो गया। अब बॉय दोस्तों क्या होता है बाबू, बॉय जो होता है, बॉय कोई भी हो सकता है, छोटा भी लड़का हो सकता है, बड़ा भी लड़का हो सकता है। सपोज दैट जो बॉय है वो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, तो कुछ भी हो, लेकिन बॉय है तो इससे लग रहा है कि हमारा फेमिनिन जेंडर है। तो बाबू इससे क्या होता है, ये कॉमन होता है, इसमें कोई भी आ सकता है, बस कास्ट से पता चलता है ओनली। तो चलिए और भी एग्जांपल इसको हम समझते हैं एक बार फिर। इसमें आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं। वह संज्ञा जो एक ही वर्ग, एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों को प्रदर्शित करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, तो समझना बाबू आप लोग को। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। जैसे बाबू एग्जांपल्स में लिखता हूं, the boys, the boy, the animal, the book, the river। तो ये एग्जांपल से बाबू, इसको मैं आपको बताया भी। बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, छोटा लड़का, बड़ा लड़का। एनिमल्स
कोई भी जानवर हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बुक, कोई भी बुक हो सकती है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, साइंस, तो कोई भी बुक आपकी हो सकती है, बट उसमें किसी का नाम नहीं, ओनली बुक की बात करेगा तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। द रिवर, कोई भी नदी हो सकती है दोस्तों, यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना, नर्मदा नदी, तो कोई भी नदी हो सकता है उसमें, तो ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन। तो चलिए और भी एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट्स देखते हैं, जो इसका नोट पॉइंट होता है। सबसे पहले नोट पॉइंट होता है क्या है? नोट पॉइंट है दोस्तों कॉमन नाउन जो होता है। कॉमन नाउन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉमन नाउन में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉमन नाउन में होता है कॉमन नाउन always use with article। कॉमन नाउन always be with article, यानी बाबू क्या होता है, जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा आर्टिकल के साथ में यूज किया जाता है, यानी उसके साथ आर्टिकल ए एन या फिर द का यूज हमेशा किया होता है। अगर कहीं भी आर्टिकल के कॉमन नाउन के साथ द का यूज नहीं किया जाता है तो बाबू वो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। लाइक जैसे हमने बताया दोस्तों आपको स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में बाबू बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं, बस उनका एक कास्ट पता चल रहा है, एक कॉमन नाउन है कि वो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो सिर्फ उससे जात से पता चले कि वो पढ़ने वाले हैं, बट उसमें क्या है, गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके एक्सरसाइज भी बता देता हूं, जैसे इसको इरेज कर दो बाबू और आप इसको राइट करते चलिए, और आपको जहां भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट करिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि आपको दोस्तों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके हम ए गर्ल इज playing in field, a girl is playing in field। तो अब ये क्या है हमारा, सही है। अब देखिए जो गर्ल्स है, गर्ल हमारा क्या है, यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रहा है, ओनली गर्ल्स, यानी ये हमारा गर्ल्स कोई भी लड़की हो सकती है, छोटी भी लड़की हो सकती है, बड़ी भी लड़की हो सकती है, तो यहाँ पे एक लड़की की बात कर रहा है, इसलिए जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हमारा जो सिंगुलर नंबर लेता है, यानी आपको पहले ही प्रॉपर नाउन हमने बताया है, when the subject is plural number then take the helping verb singular number। तो गर्ल्स हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या ले लिया, सिंगुलर नंबर ले लिया। अब आपके एग्जाम में कैसे दे सकता है, जैसे दे देगा बाबू गर्ल्स आर प्लेइंग इन फील्ड, गर्ल्स आर प्लेइंग इन फील्ड। तो बाबू इसमें गलत क्या है, गलत है क्यों, गर्ल्स जो बाबू हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले उनको लगाना क्या होता है, द लगाना होता है, तो ये इसका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा वो ये गलत है। अगर एग्जाम में ऐसा देता है तो आपको रॉन्ग कर देना है, यानी फॉल्स कर देना है। और राइट आपको कैसे करेंगे, राइट जो होगा वो हमारा हो जाएगा गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। बाबू ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये चीजें नोटिस करनी है आपको कि कॉमन नाउन्स कभी भी बिना आर्टिकल के यूज नहीं किया जाता है, तो आपको ये समझना है बाबू। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन आता है। तो हम कलेक्टिव नाउन को स्टार्ट करते हैं, आप इसको राइट करते चलिए। जैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन
कलेक्टिव नाउन को हिंदी में जो हम कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी दोस्तों ऐसा नाउन जो ग्रुप की बात करता हो, समूह को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स भी हम देखते हैं और एक्सरसाइज भी देखते हैं। जैसे a collective noun is the word used to represent a group of people, things and animals। तो इसको समझिए, a collective noun is the word used to represent a group of word, people, things and animals। यानी इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या हो जाएगा, हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ। वह संज्ञा जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी प्राणी के समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी हिंदी में उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लोग। आगे देखिए, हिंदी में आपको समझ में आया, फिर से मैं एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी प्राणी के समूह का बोध कराती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कैटल। अब कैटल मीन्स होता क्या दोस्तों? कैटल मीन्स होता है पशुओं का समूह। कैटल एक गाय हो गया, जैसे एक काऊ। अब आपको एक काऊ से तो जानवरों को बहुत सारे जानवर तो हो नहीं जाएंगे। अगर बहुत सारे जानवर हो जाते हैं तो बाबू हम क्या लगाते हैं, एक कैटल का यूज करते हैं। तो एक कैटल मतलब होता है पशुओं का समूह। जैसे नेक्स्ट द क्लासेस मतलब कक्षाएं। तो बहुत सारी कक्षाएं हैं तो उसको क्लासेस कहते हैं। जैसे द क्राउड मीन्स होता क्या है, भीड़, जहां पे लोगों की भीड़ होती हो। द मॉब भीड़ भाड़। तो एक लोगों के खड़े होने से तो भीड़ भाड़ हो नहीं सकता। जब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक भीड़ भाड़ तो होगा नहीं ना। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्राउड या मैप का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये हमारे ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को होता है, कोई व्यक्ति का होता है। तो जैसे कैटल हो गया, अब ये एनिमल्स की ग्रुप को वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लास हो गया जो कक्षा है जहां पर हम लोग पढ़ने जाते हैं। क्राउड और मॉब जो होता है ये व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए और भी एग्जांपल हम आपको बता देते हैं इससे रिलेटेड। जैसे इसमें आपको बताऊंगा कौन सी चीज को क्या कहते हैं हम। जैसे फ्लीट। अब जो अफ्लीट होता है, अफ्लीट जो एक वर्ड है ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब यह जो अफ्लीट है वो यूज किसके लिए किया गया है बाबू? वो यूज किया जा रहा है कलेक्शन ऑफ शीप।
कलेक्शन ऑफ शीप, यानी भेड़ों का समूह, जहां पर बहुत सारे भेड़ होते हैं तो उसको हम प्लीज कहते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव समूह भी कह सकते हैं। दूसरा जैसे अहर, अब जो अहर होता है उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों का समूह। तो जानवरों को समूह को हम कैटल भी कह सकते हैं और हर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे जो वर्ड हैं ये कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड हैं। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे गैगल, गैगल। अब जो ये गैगल होता है वो क्या होता है, ये किसका समूह होता है, तो ये होता है अ कलेक्शन ऑफ गीस। गीस मतलब क्या होता है, गीस मतलब होता है बतख, बतख यानी बतख का समूह। जो हमारे कालहंस होते हैं, छोटे छोटे जो बतख होते हैं, जिसको हम लोग डक कहते हैं, तो उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैगल कहते हैं। तो बतख के समूह को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम डक्स ना लिख करके डायरेक्टली वहां पर हम क्या लिख देते हैं, अ गैगल। तो ये हमारे जो वर्ड हैं ये हमारे क्या है बाबू, कलेक्टिव नाउन है। तो इन सभी वर्डों से हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया दोस्तों, आप इसको राइट कर लीजिए। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर से आगे बस मैं आपको बता देता हूँ, कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी प्राणी के समूह का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, कैटल पशुओं के समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लासेस, जहां पर हम लोग क्लास करने जाते हैं या फिर और कोई क्लासेस है वहां पर से मछलियों का समूह है तो वहां भी ये क्लासेस का यूज करता है। अ क्राउड, लोगों की भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों के जो झुंड होता है लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉब मतलब भीड़ होता है, ये भी लोगों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे हम कह सकते हैं अ कॉम भी कह सकते हैं, अ कॉम। अब जो अ कॉम होता है ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है अ कलेक्शन ऑफ बनानाज, कलेक्शन ऑफ बनाना, यानी जो केलों का समूह होता है, जो केलों का गुच्छा होता है पूरा पेड़ से जो लटकता हुआ पूरा बंच होता है, उसको हम कह सकते हैं आप कॉम भी कह सकते हैं, यानी सब केलों का जो समूह होता है। अब इसी गुच्छा जो होता है, चाबी का जो गुच्छा होता है, अ बंच जो होता है कलेक्शन ऑफ कीज, चाबियों का समूह हो सकता है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैंने कहा तो लाइब्रेरी जो होता है वो लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहां पर बहुत सारी किताबें मिलती हैं उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। अरीम, जैसे अरीम होता क्या बाबू, अरीम जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ पेपर, जो पेपर आता है बाबू वो क्या आता है, रीम में आता है, इसलिए उसको हम रीम, जो उसको कलेक्शन को क्या कहते हैं, रीम कहते हैं। तो रीम मतलब होता है क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पेपर। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जिसका हम कलेक्टिव नाउन में यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको मैं आपको एक्सरसाइज के साथ बताऊंगा। तो चलिए आज के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ, नमस्कार।